हम लोग माधुर्य कादम्बनी की सप्तम्य अमृत वृष्टि को पढ़ रहे हैं। 7वां सेक्शन है और ये पहला मतलब सातवीं अमृत वृष्टि उसका पहला सेक्शन, उससे पहला दिन है। आज की टॉपिक अगर ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे कि क्लाइंट को, तो समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इतना आसान भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। पहली बात तो देखिए, ऐसी अवस्था का वर्णन है जो कि त्रिगुणातीत है। भाव स्तर पर जो चित्त है साधक का, वो गुणों के पार चला जाता है। तो ऐसे ऐसे शब्द आप सुनने वाले हैं, जो शब्दावली है, विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, एब्सोल्युटली कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय हाफ हार्टेड हियरिंग। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सुनना चाहे कैसे भी सुनिए, लेकिन समझ में वही व्यक्ति प्रश्न करेगा जो वीडियो ऑन करके सुन रहा है। जो वीडियो ऑफ करके सुन रहे हैं उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा, हम यहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि वीडियो ऑफ करके आप कुछ भी कर सकते हैं बट समझ नहीं सकते। ये अब मुझे एक ये सोच लीजिए कि जो नोट है मैं छोड़ दिया था पहले, मैंने कहा मेरे को इतना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, तब परिश्रम किया, मेहनत की, तब जाके बात समझ में आई है। तो आप कहें कि हलवा खिला दें, मैंगो खिला दें, मैंगो जूस पिला दें, ना समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, बट यू हैव टू फोकस। हम अभी थोड़ा सा विनोद कर रहे थे वेदवाद में, पढ़ो समझाओ उसको। इट वॉज नेचुरल है, कोई नया व्यक्ति पढ़ेगा तो कठिन लगेगा ही उसको। कठिन नहीं है, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा कि बात क्या हो रही, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो हम लोग अब भक्ति की लैडर के बारे में सुन रहे हैं। अब तक श्रद्धा, साधु संग सुना, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। एक बात हमको याद रखनी होगी कि श्रद्धा के स्तर पे भी टेस्ट था, क्योंकि श्रद्धा का मतलब ही था कि भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों को सुनने में रुचि, तो रुचि तो वहीं से थी, ठीक है। और जैसे जैसे रुचि बढ़ती जा रही है, तो रुचि का मतलब 3 प्रकार की अभिलाषाएं। भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा, भगवान की अनुकूलमय सेवा, भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा, और भगवान का प्रति सौहार्द की अभिलाषा। ये 3 रही, कोई कठिनाई तो नहीं है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये रुचि होगी उसके अनुसार व्यक्ति सेवा करेगा। जब कृष्ण की अनुकूलमय सेवा की इच्छा होगी तो आप करेंगे क्या? अनुकूलमय सेवा करेंगे। सेवा करेंगे तब क्या होगा? हृदय और शुद्ध होगा। हृदय और शुद्ध होगा तब और क्या होगा? रुचि और बढ़ जाएगी। वही कृष्ण की अनुकूलमय सेवा करने की वृत्ति और बढ़ जाएगी। करते 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 आप जानते, आसक्ति के स्तर पर एक व्यसन बन जाता है, और अब मन को प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप मन लगता है, और यही चीज और बढ़ जाती है, और हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है। तो यह आ गया भाव का स्तर। इसमें आपने सुना था कि जो अनर्थ हैं वह 98% नष्ट हो जाते हैं। प्रायिकी बोला था ना, इसमें जितने भी अपराध हैं, जो अपराध से उत्पन्न अनर्थ हैं, वो 98% नष्ट हो जाते हैं, इससे ऑलमोस्ट प्योर। और यह अवस्था त्रिगुणातीत अवस्था है। भक्ति में चित्त का ही निर्माण कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना। चित्त और पवित्र कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, करते करते अब ये जो भाव स्तर है, ये गुणों के पार की अवस्था है। अब आगे हम इसके बारे में सुनते हैं। सप्तम अमृत वृष्टि, भाव द्वारा श्री कृष्ण का प्राकट्य। यह भी आपने सुना था कि आसक्ति के स्तर पर लगता है कि भगवान चित्त में प्रकट हो गए हैं, लेकिन प्रकट होते नहीं है, और इसमें प्रकट हो जाते हैं। इट्स वेरी वेरी नाइस। और कैसे प्रकट होते, इतना सुंदर वर्णन है कि आप लोग खुश हो जाएंगे, समझिएगा ध्यान से। यही आसक्ति जिसका वर्णन हम सुन चुके हैं 6ठे अमृत वृष्टि में, परम परिपक्व होकर भाव नाम धारण करती है। स्पष्ट है, बिकम्स मोर मैच्योर। आसक्ति जब और अधिक मैच्योर हो जाती है, और हृदय पवित्र हो जाता है, और अधिक सॉफ्ट हो जाता है रुचि के द्वारा, उसी टेस्ट के द्वारा। रुचि से मेरा मतलब स्टेज नहीं है, रुचि से मेरा मतलब इंक्लिनेशन है, टेस्ट की बात है। उससे तो वह भाव का नाम धारण करती है। भाव का ही दूसरा नाम रति है, जिसको आपने श्लोक में सुना था ना, सताम प्रसंगाद मम भीर संविदो भवंति हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशित। याद आ रहा है? ये भगवान की कथा ही हमको इस भाव स्तर पर लाएगी। इसलिए ये कोई भी प्रश्न नहीं करेगा कि भाव स्तर कैसे प्राप्त होगा। हम पहले उत्तर दे रहे हैं, ये प्रश्न नहीं करना, हमको क्रोध आएगा फिर उस पर। भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से ही रति, श्रद्धा भी उत्पन्न होती, उसी से रति उत्पन्न होती, उसी से प्रेम भी उत्पन्न होता है। तो इसलिए कभी व्यक्ति सोचे कि हम अब मतलब निष्ठा के स्तर पर आ गए हैं, फिक्स हो गए, अब हमको कथा सुनने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम ये कहना चाहते हैं कि हमको भाव की जरूरत नहीं है।
बेसिकली दैट्स अ पॉइंट। जिस चीज़ से श्रद्धा आती है उसी चीज़ से श्रद्धा बढ़ती भी है। तो ये हम पहले अनाउंस कर दे रहे हैं कि भाव की हम क्या कर रहे हैं, भगवान कपिल देव अनाउंस किए 3:25-25 में कि भाव की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि आप भाव के बारे में बहुत सारी बात सुनेंगे तो मन में भाव के प्रति बहुत भाव आएगा कि भाई तो बड़ा अच्छी भाव है। तो अब कैसे होगा, भूल जाएं तो लिख लीजिएगा 3:25-25 के अनुसार भगवान के भक्तों के संगत में बैठकर भगवान के श्रवण कीर्तन करने से भाव की प्राप्ति होती है। हम उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न अब आप फिर कर लेना। प्रश्न क्या होगा, भाव की प्राप्ति कैसे होती है? तो कैसे होती है, भक्तों के संग बैठकर श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का श्रवण कीर्तन करने, नाम जाप करने से, श्रवण कीर्तन करने से भाव की प्राप्ति होती है। ये क्लियर समझ लीजिए। तो ये प्रश्न बनना ही नहीं चाहिए। जो लोग बाद में आएंगे उनको डांट पड़ेगी अगर प्रश्न करते कि भाव की प्राप्ति कैसे होती है। तो भाव का ही नाम रति है, और यही आपने कुछ याद हो तो इसी नाम की शक्ति का, रति शक्ति का शक्तिपात किए थे कौन, भगवान विष्णु 4 कुमारों पर। सो बेसिकली ही इमीडिएटली गिव देम भाव, यही हम समझ सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए इंटरेस्टिंग है, यही भाव सच्चित और आनंद, इन 3 स्वरूप शक्तियों का कंदली भाव अर्थात मुकुलित अवस्था है, यानी बडिंग स्टेज है। पूरा पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। इसे ही भक्ति कल्पलता का प्रफुल्लित पुष्प कहा जाता है। नोट, स्वरूप शक्ति की बडिंग स्टेज, परंतु भक्ति कल्पलता का प्रफुल्लित पुष्प, ये ध्यान रखिएगा, ये हमने नोट दिया है। अब आप लोग क्यों कहें, सोचेंगे कि ये नोट क्यों दिया है। देखिए, मन में कंफ्यूजन हो जाएगा। आसक्ति को भक्ति लता का स्तवक कहा गया था, जिसे बड स्टेज कहते हैं। यहां मैं फंस गया था जब उसको पढ़ रहा था। तो जब आसक्ति बडिंग स्टेज है तो भाव बडिंग स्टेज कैसे हो गया? तो देखिए, बात अलग अलग संदर्भ में है। भक्ति की लता की तुलना की गई है कि भक्ति को एक लता से तुलना की जा रही है, बेल से। उसका बीज डाला गया, फिर उससे अंकुर आया, उससे पत्ते आए, और धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो अब भक्ति लता का जो स्तवक है, जो बड्स हैं, वो है आसक्ति, और भक्ति लता का पुष्प स्टेज, यानी बड्स के बाद जो पुष्प आते हैं, वो हो गया भाव। ये क्लियर? लेकिन जो सच्चिदानंद स्वरूप शक्तियां, उनकी बडिंग स्टेज है भाव। आप 2 रेफरेंस फ्रेम से एक पॉइंट को देख रहे हो। एक सिंपल सी बात समझिए, एक स्त्री एक बच्चे की मां होती है बच्चे के रेफरेंस फ्रेम से, और अपने पति की पत्नी होती है। एक ही समय में 2 जगह से देखेंगे तो अलग अलग दृष्टि होगी कि नहीं होगी? तो जो सच्चिदानंद स्वरूप शक्तियां हैं, स्वरूप शक्तियां, वह ये जो हम लोग कहते हैं ना कि जीव का स्वरूप है सच्चिदानंद, तो वह स्वरूप की जो बडिंग स्टेज है, वह है भाव स्टेज। उससे ऐसा नहीं कि उससे पहले हम लोग शाश्वत नहीं है, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं है ना। आप ऐसे लोग, कितने लोगों को लगता है कि मृत्यु हो जाएगी? सभी को लगता होगा, उसमें कुछ सोचने की बात है ही नहीं। कोई ऐसा भी लग रहा है जिसकी उसको महसूस हो रहा हो कि वो अमर है। आप और मैं अमर ही हैं, लेकिन प्रकट नहीं अनुभव हो रहा है ना। चिंता, अभी हमको तो आज इनमें थोड़ा क्रोध कर रहे थे। अभी खाना हम लोग खा के उठे थे, अच्छा दोपहर में क्या बनाना है? ये खैर प्रेमवश बोलते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है, दोपहर में क्या बनाना है? अरे आप अमर हैं, इतना क्या चिंता करना है आपको? अरे ये भी दवा खा रही हैं, हमके पीछे लग के दवा खिला रहे हैं, हम भी खा रहे हैं दवा। तो अमर है तो क्या दवा खाना है भाई? अमर हो तो दवा काहे के लिए खा रहे हो? एक सोचने वाली बात है ना। कल्याण प्रभु भी अमर है, इसलिए दवा खाते हैं। आप भी इसलिए हकीम के पास क्यों आए? अमर है इसलिए आपके पास, इसलिए आपके पास आए हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यद्यपि हम सभी लोग अमर हैं, लेकिन क्या करें, अमरत्व तो ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है। तो ये जो अमरता का सिचुएशन है, आनंदमयता, चलिए ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। जो जीव को परम सुख मिलता है अपने स्वरूप में, उसकी ये बडिंग स्टेज है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। भाव से भी अधिक स्टेज, अधिक आनंद मिलता है प्रेम में। तो भाव में आनंद का मतलब बहुत बहुत सारा आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद भी महान आनंद की बडिंग स्टेज है, ये ऐसे कह रहे हैं, प्रारंभिक स्टेज है। तो भाव जो है वो सच्चिदानंदमय जीवन की स्टार्टिंग स्टेज है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन भक्ति कल्पलता का पुष्प है। तो यानी अगर ऐसे कह लीजिए कि भक्ति नीचे से उठ रही है, तो वहां से पहुंचते पहुंचते पुष्प बन के रूप में आया है भाव स्टेज, और ऊपर से देखना है तो वहां से शुरुआत है, बडिंग स्टेज है। ये सबको समझ में आ गया? कुछ कठिनाई है, परेशानी है?
सब लोग समझ गए, इतना तेज हो गए आप लोग, वाह दैट्स वेरी नाइस। कुछ बोल नहीं रहे तो टाइप तो कर सकते हैं। यही हम फंस गए थे भाई, इसलिए हम समय दे रहे हैं, किसी को कुछ पूछना हो। अरे अपराध वाली बात नहीं यार, अपराध जबरदस्ती अपराध, अपराध वाली कोई बात ही नहीं है। कोई अपराध अपराध नहीं ना, अपराध के चार्ट की बात हो रही, सीधी सीधी बात है। सच्चिदानंद में जो जीवन है, जैसे आप समझ लीजिए कि वैकुंठ का जीवन है, तो वैकुंठ का जीवन की शुरुआत भाव स्टेज से हो रही, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन आप यहां से शुरू कर रहे हो, मतलब इन कंडीशन लाइफ से, तो वो जो भाव स्तर है वो भक्ति लता का पुष्प हो रहा है, उसके बाद फल आएगा, ये बात। तो समझ में आ गया, ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि समझ में आ गया। तो अच्छा, अब दूसरी बात, इसकी बाहरी प्रभा ही सबके लिए सुदुर्लभ है, और उसकी आंतरिक प्रभा तो मोक्ष को भी तुच्छ कर देती है। प्रभा मतलब प्रकाश। तो यानी कि ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि ये पुष्प है, और पुष्प बड़ा चमकदार है, तो जो पुष्प है उसकी बाहरी चमक वह दुर्लभ है, आंतरिक चमक वह मोक्ष लघुताकृत है। ये खाली कहने का स्टाइल है भाई, ये तो आचार्य हैं तो काव्यात्मक तरह से कह रहे हैं, इसको नोट पढ़ने से समझ में आ जाएगा। यह भाव भक्ति के दो गुणों को कहने की एक शैली है। इसके दो गुण हैं, सुदुर्लभा एवं मोक्ष लघुताकृत। हमारे पास कोई फूल ऐसा है भी नहीं जो अंदर बाहर वाला हो, कोई कमल वमल है हमारे पास नहीं है, देयर इज नो प्रॉप हियर। बट एनीवेज, मान लीजिए मेरा हाथ ही, अब ये आप लोग इमेजिन कर लीजिए कि एक फूल है, तो फूल आ गया अब, तो इसका आंतरिक भाग है और एक बाह्य भाग है। कोई फूल है आपके पास, फूल गुलाब का, हाँ गुलाब का फूल दीजिए, इट कैन हैव सम आइडिया। गेंदे के फूल तो अंदर बाहर से सब एक ही जैसे दिखते हैं, कोई अंतर नहीं है। भोगा है प्रसाद? अच्छा, तो एक एक दीजिए बस। अब ये मान लीजिए ये गुलाब का फूल है, तो इसका एक आंतरिक भाग है, अंदर वाला जो पत्तों का भाग है, और बाहरी भाग है। अब मान लीजिए ये खूब चमक रहा होता, तो कह रहे हैं कि इसकी जो इस फूल की बाहरी चमक है वह सुदुर्लभा है, और आंतरिक चमक जो है वह मोक्ष को लघु करने वाली है। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा समझा देता हूं। भक्ति के शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं, तो उसमें हर स्टेज का कुछ कुछ लक्षण है। साधना भक्ति के 2 लक्षण हैं, क्लेशग्नि और शुभधा, सारे शुभ गुणों को देने वाली और सारे क्लेशों को नष्ट करने वाली। हमने सुना था इसको। ऐसे फिर आता है, मैं तो याद कर लेता हूं, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी सच। ये है 6 हैं, 6 नहीं 6 हैं टोटल। तो 2 तो हमने डिस्कस कर लिए थे, शुभधा और क्लेशग्नि। शुभ गुण देने वाली है और अशुभ का नष्ट करने वाली। याद आ रहा वो पत्तियां हमने बताया था आपको, ठीक है। तो ये साधना भक्ति में भी है और भाव भक्ति में भी है, लेकिन साधना भक्ति में आगे के गुण नहीं है, मतलब भाव भक्ति वाले गुण नहीं है। तो भाव भक्ति में क्या है, सुदुर्लभा। साधना भक्ति सुदुर्लभा नहीं। हम सभी लोग तो साधना भक्ति कर ही रहे हैं होपफुली, मतलब अगर गोल भाव भक्ति है तो वह लोगों को फिर भी मिल जाती है, लेकिन भाव भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ प्लस सुदुर्लभ, तो ये गुण बड़े मुश्किल से मिलती। एक दूसरा, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष का जो सुख है उसको भी ये भाव भक्ति का सुख छोटा कर देता है, ये बात बोल रहा है। और इसके बाद प्रेम भक्ति का लक्षण है कि, है ना, उसके बाद है प्रेम भक्ति के बारे में भी आएगा, सांद्रानंद विशेष आत्मा। सांद्र आनंद का कंडेंस्ड फॉर्म है, और श्री कृष्ण आकर्षणी साचा। वैसे ये इसमें भी गुण है, भाव भक्ति में भी गुण आता है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। श्री कृष्ण को आकर्षण करने का गुण भाव भक्ति में भी है। ये प्रेम भक्ति के 2 स्टेजेस हैं, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, क्योंकि दोनों ही ये साध्य अवस्था है। तो खैर इसमें भी बहुत विशेष आनंद मिलता है। तो ये 4 गुण आप भाव भक्ति का भी समझ सकते हैं। कुछ धारण हो रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लिख लो भैया, नहीं याद हो रहा है तो। सुदुर्लभा, अत्यंत दुर्लभ है। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष के सुख को भी छोटा करने वाली है। सांद्रानंद विशेष आत्मा, विशेष आनंद, विशेष घनीभूत आनंद वाले स्वरूप वाली है।
विशेष कंडेंस्ड ब्लिस वाली है, वाले स्वरूप वाली है। द फॉर्म ऑफ दिस भक्ति इज फुल ऑफ कंडेंस्ड ब्लिस। जैसे सूर्य तेज स्वरूप है, उसी प्रकार से एक विशेष सुख वाली है। और श्री कृष्ण आकर्षणी साचा, वह श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली है। ये दोनों का ही होगा स्टेज, मतलब भाव का भी है और प्रेम भक्ति का भी है। अभी आपके इसी से आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इसकी जो दो प्रभाएं हैं, आंतरिक प्रभा और बाह्य प्रभा, ये खाली कहने की बात है कि इस फूल की एक आंतरिक प्रभा है और बाह्य प्रभा है। तो बाह्य प्रभा हो गई सुदुर्लभ और आंतरिक प्रभा हो गई मोक्ष लघुताकृत। ये खाली कहने का स्टाइल है, मतलब सीधी भाषा कहें तो इसके दो गुण हैं, मतलब मोक्ष लघुताकृत है और सुदुर्लभ है। इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो अगर कोई सोच रहा है कि भाव भक्ति आसानी से नहीं मिलती है, तो हाँ, नहीं मिलती है, नहीं ही मिलती है। ये नहीं बोलने की मिलती ही नहीं है, लेकिन आसानी से नहीं मिलती। अगर मिलती ही नहीं होती तो फिर उसको साध्य कहते ही क्यों? जो चीज़ मिलने की ही नहीं उसको गोल ऑफ लाइफ क्यों कहेंगे? तो इतना पहले आप अच्छे से देख लीजिए अपने दिमाग में कि ये मिलती है, थोड़ा समय लगता है, तो क्या दिक्कत है? जब जीवन व्यर्थ करने में के प्रोसीजर में अनादि का अनंत जीवन व्यर्थ कर दिए, तो जीवन सफल करने में कुछ जीवन लग जाए तो कहना ही क्या दिक्कत है? कुछ ग्रहण किया मेरी बात? अंडरस्टूड? अनादि काल से हम अपना टाइम खराब ही तो कर रहे हैं। तो अनादि का मतलब अनंत जीवन हो गए, उसमें केवल टाइम खराब करते हैं। तब वहां पूछे नहीं, ये टाइम खराब करने में, परफेक्शन प्राप्त करने में कितना जन्म लगेगा? अरे तो जन्म तो बर्बाद कर दिए ना तुमने। और यहां प्रश्न करे कि एक ही जन्म में मिलेगा प्रेम? अरे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, जब भी मिलेगा आनंद हो जाएगा। देखो गोल्डन प्रभु का मूल अटक गया। यू कांट इसकी वैल्यू समझिए भाई, वैल्यू समझिए। मोक्ष के सुख को जो लघुताकृत कर दे, इसका एक परमाणु मात्र ही समस्त अज्ञान रूप अंधकार को मूल से नष्ट कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ? अज्ञान मतलब अविद्या। तो अविद्या इस स्टेज पर पूर्णतः समाप्त हो जाती। इसकी हल्की सी खुशबू या हल्का सा, मतलब इसके इस भाव भक्ति का हल्का सा प्रकाश भी अज्ञान को पूर्णतः नष्ट कर देता है, ये कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसी बात से स्थापित हो रही कि अविद्या पूर्णतः जड़ से समाप्त हो जाती है। ठीक है। इस भाव पुष्प की सुगंधी फैलकर श्री मधुसूदन को निमंत्रण पूर्वक प्रकट करा देती है। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। नहीं, इसको समझाना पड़ेगा। हाँ, ये इतना ही है। देखिए, मधुसूदन, तो मधुसूदन का एक स्पष्ट अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले। लेकिन मधुसूदन ये भौरे का भी नाम कहलाता है। जैसे एक बार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के संग बैठी थी और कृष्ण बोले मधुसूदन चले गए। अरे भाई, अब राधा रानी तो चली, कृष्ण चले गए और रोना चालू कर दी। और रुके ना रुके, कृष्ण बगल में ही बैठे हैं, लेकिन उनको वही मन में आ रही है कि नहीं, कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए, मधुसूदन चले गए। तो मधुसूदन भौरे का भी नाम है। तो जैसे भौरा कहीं पे भी हो, भौरा अंडरस्कोर कहीं पे भी हो, जब एक सुगंधित पुष्प की खुशबू उसके नाक में आती है तो अपने आप ही खींच के आ जाता है। इसीलिए मैं समझा रहा था, श्री कृष्ण आकर्षणी सच। जब हृदय में भाव रूपी पुष्प उदित होता है तो उसकी जो सुगंध है वह कृष्ण को अनुभव होती है और कृष्ण खींच करके भक्त के हृदय में आ जाते हैं। यह भागवत का लाभ है 1.1.2 कि जैसे ही भागवत सुनना शुरू करते हैं, भाव मतलब भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। यद्यपि शुरुआत में समझ में नहीं आता है, नहीं तो क्योंकि बिना प्रेम के भगवान हृदय में बंधन में नहीं पड़ने वाले। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ भाव के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भाव प्राप्त कराने का साधन है वह हम लोग को 3-4 साल से तो मिला ही हुआ है। मैं एटलीस्ट जो लोग हमारे संग भागवतम सुनना शुरू किए हैं, जस्ट सी। यहाँ तो इस पे पंकज आंग्री प्रभु कहा करते थे कि इस्कॉन जो है उसके उपास्य हैं गोविंद देव। क्यों? गोविंद देव अभिधेय की मूर्ति हैं और यहाँ अभिधेय पहले बता देते हैं। पहले तो हरे कृष्ण मंत्र जपो और भागवत सुनो,
काहे सुने वो बाद में बताएंगे, सुनना शुरू करो, तुम जब करना शुरू करो। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। भाव आपके सामने, युकी निरपराध नाम लैया पावे प्रेम धन। अपराध से रहित होकर नाम उच्चारण करेंगे तो ये भाव स्तर प्राप्त होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपराध से हम बच सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर 10 नामापराध पे विचार करें तो अब अगर हम चाहें, हम संकल्प ले लें कि हम नेक्स्ट 1 घंटे में किसी वैष्णव की निंदा नहीं करेंगे, तो आप देख लो कि आप एक्चुअली नहीं करोगे। अगर आपने स्ट्रांगली डिसाइड कर लिया कि नहीं हम किसी भक्त की निंदा नहीं करेंगे 1 मिनट तक, टाइम देख लेना, आप सब पास हो जाओगे। क्लास के बाद 1 मिनट का टाइमर लगाना और देखना, कहना नहीं कुछ भी हो जाए मैं किसी वैष्णव की निंदा नहीं करूंगा, एंड यू विल सी, यू विल सक्सीड। कितने लोग 1 मिनट तक अपने आप को वैष्णव निंदा से नहीं बचा सकते? प्लीज रेज हैंड्स। ओके, सो यू गॉट द पॉइंट। कितने लोग 1 मिनट तक कोई पाप करने से अपने आप को नहीं रोक सकते? सो यू अंडरस्टैंड, यू कैन डू दिस। अग्रीड? तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब भाव की ऐसी महिमा सुनेंगे तो इसका ये प्राइस पे करने के लिए हमारी उत्कंठा होगी कि हम बचें वैष्णव की निंदा से, हम बचें नामापराध से, ताकि नाम प्रभु हम पर दया करके हमें भाव की प्राप्ति करा दे। हम भाव प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भाव की प्राप्ति कराई जाएगी। वी विल बी एलिवेटेड टू दिस स्टेज बाय द मर्सी ऑफ नाम प्रभु, होली नेम। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं तो इसको समझने का प्रयास कीजिए कि भाव कितनी अच्छी स्थिति है, कितना खुश हो जाएंगे ऐसे अवस्था में। तो उसके लिए जो भी अवस्था हमको प्राइस पे करना है, यू जस्ट बिकम कॉन्शियस कि हमें वो प्राइस पे करना है। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ में पैसे नहीं लगेंगे। निंदा नहीं करने से पैसे नहीं खर्च होते हैं, है ना, और ना करने से मिलते हैं तो दोनों तरह से कोई फायदा नहीं है। और पैसा मिल भी जाए तो क्या, भाव दूर चला जाएगा। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं, क्या दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरस्तु पंच के, यत्र स्वल्पोपि संबंध सद्याम भाव जन्मनि। ये जो 5 महासाधन है, याद है किसी को? वैष्णवों की संगति, धामवास, श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वादन करना, श्रद्धा से विग्रह की सेवा करना और नाम संकीर्तन करना। उम्मीद है कि याद हो गए होंगे। विग्रह की सेवा, धामवास, भक्तों की संगति, श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वादन करना और नाम उच्चारण करना। और आप में से सबको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल ही रहा है, ऑलमोस्ट मिल रहा है। तो ये अगर इनसे थोड़ा भी संबंध हो और श्रद्धा न भी हो, थोड़ा सा संबंध हो और श्रद्धा ना भी हो, लेकिन अगर अपराध नहीं कर रहा है तो उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो आप, हम सभी लोगों को बिल्कुल प्रबल रूप से प्राप्त है। वी जस्ट मेक श्योर कि अपराध नहीं हो, जो हुए सो हुए, बात है। अलग अभी प्रयास करें कि नहीं हो, तो बड़ी तीव्रता से हम इस भाव स्तर को प्राप्त कर पाएंगे। हमको इट विल बेस्टोड अपॉन अस, सो टू स्पीक। तो हम बात कर रहे थे कि भाव पुष्प की सुगंधी, तो जैसे ये सुगंध, जैसे एक सुंदर सुगंध वाला पुष्प एक भौरे को सहज रूप से आकर्षण करता है, बल्कि आप जानते हैं कि भौरा यद्यपि समर्थ है फूल के बाहर जाने के लिए, लेकिन फिर भी फूल में अपने से बाहर नहीं निकल पाता है। कमल फूल का स्मरण हो रहा होगा आप लोगों को, मैं समझा पा रहा हूँ। तो भगवान भक्त के हृदय से कभी बाहर जाते ही नहीं हैं अगर वो भाव स्तर पर पहुंच जाता। इतनी खुशबू आती है। और ध्यान दीजिएगा कि जैसे इस जगत में कुछ सुगंधित वस्तु आप लगाइए, कुछ समय बाद आपको अब उससे अकस्टम्ड हो जाते हैं। हाँ, अब उसकी खुशबू नहीं आती है। कभी कभी किसी के घरों में जाइए जिनके जूते, नहीं क्षमा कीजिएगा, जिनके मोजे महक रहे होते हैं हम तो पहनते ही नहीं है, लेकिन आपने देखा हो उनको, यार बड़ी बदबू आ रही है मरे चूहे जैसी। क्या तो उन्हें कुछ नहीं आती है। हम नेगेटिव बोल रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ यह है कि लोग अपनी मतलब महक से अकस्टम हो जाते हैं, लेकिन भगवान इस भाव भक्ति की सुगंध से कभी अकस्टम नहीं हो जाते हैं कि अरे अब बोर हो गए इसके भाव से, अब दूसरे के हृदय में जाके सुन ना। केवल आने की बात है, निमंत्रण पूर्वक प्रकट करा देती है। मतलब इधर बड़ी जबरदस्त बात है, काश आप समझ पाए इस बात को। महाराज ये बात बोल रहे थे कि हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन चित्त का निर्माण ऐसा होगा कि भगवान स्वयं आ जाते हैं प्रेम पूर्वक। प्रेम रशनया धृतांग पद्मा, प्रेम की रस्सी से भगवान के चरण बांध दिए जाते हैं। कितना अच्छा, एक विचार कीजिए कि क्या प्रेम की रस्सी बहुत मोटी है, क्या कठोर है? नहीं, कठोर नहीं है।
सॉफ्ट है, फिर भी भगवान के चरण बांध दी जाते हैं। कुछ एडजस्ट कर पा रहे हैं? कोई सर्वसमर्थ व्यक्ति है जो कुछ भी तोड़, किसी चीज को भी तोड़ देगा, लेकिन अब एक सॉफ्ट रस्सी है प्रेम की, उससे वो नहीं तोड़ पाता। ये देखा गया है जगत में। अपने कोई व्यक्ति बहुत खुर्राट होगा, लेकिन अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बहुत आसक्त होता है। तो ये प्रेम का बंधन है, एंड दिस इज व्हाट वी शुड एस्पायर फॉर। हम इसको सुन रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो शब्द था हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इनवाइटिंग कृष्णा इन योर हार्ट बाय दिस फ्रेग्रेंस ऑफ भाव, है ना। मान लीजिए अब घर को खूब सजा दिए, खूब सुंदर फूल लगा दिए हैं, अब उस उद्यान में भगवान स्वयं आने के लिए उत्सुक हैं, आ ही जाते हैं, निमंत्रण पूर्वक प्रकट करा देती। तो आपको याद होना चाहिए कि आसक्ति में क्या होता है, लगता है कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, और यहाँ पर निमंत्रण, न्योता देकर भगवान आ ही जाते हैं। और न्योता किसे दिया जा रहा है? उस भाव रूपी पुष्प की सुगंध से। बेसिकली जो भक्ति, उसके भक्त के हृदय में प्रेम है, उससे आकर्षण होकर के भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम इत्यादि। ये समझ में आ गया सारा बात? आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग सेक्शन। बहुत प्रेरणा मिल रहा है कि भाव किस स्तर पर ये प्राप्ति होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब अखरोट का पेड़ साग से जल्दी नहीं उगता है, बहुत टाइम लगता है। साग हर 2-3 महीने में काटिए फिर उगाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अखरोट के पेड़ की वैल्यू नहीं है। इट विल टेक सम टाइम बट नॉट इनफिनाइट टाइम। एक प्रश्न है, साध्य तो आसान होता है, फिर ये सुदुर्लभा क्यों है? कोई वोट मिलेगा इनको? प्रश्न ये है कि जो गोल ऑफ लाइफ है वो तो आसान होना चाहिए, तो ये सुदुर्लभ क्यों है? ये गोल ऑफ लाइफ आसान है, ये कहाँ लिखा है? इनके हिसाब से है नहीं, इन्होंने तो निर्णय कर दिया कि साध्य तो आसान होता है। अरे गुलाब जामुन वाला साध्य नहीं है भाई ये। इस जगत में भी देखिए कि आप किस साध्य को निर्णय ले रहे हैं। मान लीजिए झाड़ू मारना तो बड़ा आसान है, साध्य है। अगर आप कहो कि आईएएस बनना है तो बड़ा कठिन हो जाएगा, तो साध्य है क्या? भाई ये विचार कीजिए ना कि भाव का इफेक्ट देख रहे हैं आप, भगवान कंट्रोल में कर ले रहे हैं। श्री कृष्ण आकर्षण ही सचा। श्री कृष्ण को, जो पूरे जगत को आकर्षण करने वाले हैं, उनको आकर्षण करना ये जीवन का लक्ष्य रखा जा रहा है ना, तो ये आसान कैसे हो सकता है? इट इज है सुदुर्लभ। हमारा आपका ओपिनियन चाहे कुछ भी हो, लेकिन शास्त्र यही कह रहा है कि सुदुर्लभ है। ठीक है, कुछ छूट गया, एक चीज और था, नहीं हो गया ना। हाँ, एक और, अधिक क्या कहा जाए, भाव के द्वारा सुवासित चित्त वृत्ति द्रवीभूत होकर तत्क्षणात श्री भगवान के निखिल अंगों को स्नेह सिंचित करने में समर्थ होती है। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छी लाइन, जबरदस्त लाइन है। यह तो सबको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे भक्ति में प्रगति हो रही है, चित्त पिघल रहा है, ये तो स्पष्ट है। अब पिघलने की भी अलग अलग स्टेज होते हैं। जैसे आप लोग कभी, अभी हम रामकृष्ण प्रभु के घर शादी में आइसक्रीम खाए तो पिघली हुई आइसक्रीम दी, तो अब वो सेमी सॉलिड, यू नो, लिटिल सॉलिड एंड लिटिल सेमी सॉलिड। सब लोग को अनुभव होगा इस प्रकार का, शादी में हमें ऐसा हो जाता है ना। लास्ट की लाइन में होते हैं तो आपको आइसक्रीम नहीं मिलती, उसमें आइस गायब हो जाती है, ऑलमोस्ट क्रीमिश। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि चित्त पिघल रहा है, तो पिघलने के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबको समझ में आ रहा है? आइसक्रीम वाले एग्जाम्पल से अगर समझ में आ रहा हो कि वो अलग अलग स्टेजेस से पिघली हुई होती है। वो एकदम तरल हो गई है तब। किसी चीज को सिंचित करना है, सिंचित समझते, जैसे आप पेड़ में सिंचन करते हैं, तो वह वस्तु एकदम तरल होना चाहिए। यू कांट, लाइक हनी से आप नहीं सिंचित कर सकते हो। वो जैसे हम लोग भगवान का शालिग्राम का अभिषेक करते, तो जल से अभिषेक करते हैं, उसको सिंचित कहा जाएगा। सिंचन समझते हैं, सींचना। तो अब कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पुष्प है, उसकी वास अर्थात उसकी सुगंध से चित्त सुवासित हुआ। ये लैंग्वेज समझ में आई आपको? पहला कि हृदय में भाव की खुशबू फैल गई, एक। दूसरा, जो चित्त है वह पूरा पिघल गया भाव से, ये भी क्लियर। अब यानी कि
चित्त कैसा हो गया, एक पिघला हुआ द्रव। ये गर्म द्रव नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। पिघला का मतलब ये नहीं कि गर्म है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड लव कह लीजिए, एकदम लिक्विड फॉर्म में है। और वह तुरंत ही भगवान आए, भगवान को निमंत्रण दिया और भगवान के सभी अंगों को नहला दिया इसने, इस प्रेम ने। ऐसा लगे जैसे आप लोग शावर तो यूज, कितने लोग शावर समझते हैं, आई डोंट हैव टू रेज हैंड, समझते हैं शावर, समझ रहे हैं, शावर खोले और उसमें सुगंधित जल आ रहा है और पूरा नहला दे आपको। ऐसा आपको कल्पना करनी पड़ेगी, ऐसा होता तो नहीं है कहीं, मतलब अगर अनलेस यू लाइक पुट समथिंग इन ओवरहेड टैंक और समथिंग, यू कैन डू दैट, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। जैसे हम लोग, हमारे भक्त ने हमको रोज़ वाटर दिया है, तो हम भगवान को जब स्नान कराते हैं तो पहले जल से कराते थे, तो अब उसमें हम रोज़ वाटर मिला देते हैं। तो वाटर तो लिक्विड है, अब उसमें रोज़ की सुगंध है, तो उस सुगंधित जल से भगवान पूरे नहा लेते हैं। हम तो समझ में आ रहा है इसको बात। वाटरफॉल नहीं, वाटरफॉल में सुगंध नहीं होती है। आई होप वाटरफॉल में तो नहीं होती है क्या, खुशबू तो नहीं होती, कुछ जड़ी बूटी खुशबू आती है नहीं। एक शब्द, एक लाइन कितनी अच्छी है ना। अब एक प्रश्न है कि भगवान कहाँ है जो नहा रहे हैं? भगवान उस भक्त के हृदय में ही है। सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। भगवान हृदय में ही अवरुद्ध हो जाते हैं और नित्य भगवान का स्नान चलता ही रहता है। ये है भाव भक्ति, है ना। भाई एक चीज बताइए, आप कभी किसी से बहुत प्रेम करते हैं, मतलब जेन्युइनली प्रेम करते, तो प्रेम निरंतर बहता ही रहता है, उसकी सेवा करने की इच्छा होती ही रहती है। ये जगत में देखा गया है, स्पेशली माँ का अपने छोटे बच्चे के प्रति प्रेम, वो स्नेह होता ही रहता है, वो कुछ ना किसी रूप में वो स्नेह सेवा के रूप में परिणत होता ही रहता है, करते ही रहती है माँ सेवा। तो ये भगवान से जो स्नेह है, जो स्नेह आया, ये भाव स्तर पे आया। अब ये तो कोई भौतिक चीज तो है नहीं इसका ह्रास हो जाए, ये तो बढ़ता जाएगा। तो अब भगवान का लगातार स्नान होता ही रहता है इससे। क्या ये लैंग्वेज सबको समझ में आ गई अब तक? अंकित प्रभु, कुछ अंकित हो रहा है चित्त में? ये लैंग्वेज बहुत टफ जा रही है। लैंग्वेज टफ नहीं, आई थिंक आई ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड। माइक बताइए, माइक बोलिए। जो भगवान का भाव है वो, भगवान का सॉरी जो भक्त का भाव है वो द्रवीभूत होकर बहुत, क्या हुआ? इसको बंद कर दीजिएगा ऊपर वाले को। हाँ ठीक है, बोलिए। एनीवेज कुछ हो रहा है, आप ऐसे बोलिए, मैं उसको रिपीट करता। कॉर्डलेस माइक इसमें रखा है क्या आपके पास? है, ऑफ है, ऑन है? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, इनको दीजिए। प्रभु जी जो भक्त का भाव है उससे भगवान निरंतर सिंचित होते रहते हैं, द्रवीभूत होकर। भक्त का भाव, भक्त के भाव ने द्रवीभूत चित्त को सुवासित किया। जैसे अभी आप देखिए, आप भी भगवान को शालिग्राम को स्नान कराती हैं, तो आपके पास जल है, जल होगा चित्त स्थानीय, जल हो गया चित्त जैसा। जो द्रवीभूत चित्त है, जो मेल्टेड चित्त हो गया, वो हो गया जल। और वो जो भाव है वो आपका रोज़ वाटर हो गया। तो उस रोज़ वाटर को आपने उसमें मिला दिया, तो उसकी खुशबू उसमें आ गई कि नहीं आ गई? तो स्नान किससे करा रही हैं आप? स्नान करा रही हैं उस जल से, जो कि उस रोज़ वाटर से सुगंधित है। तो भाव के द्वारा, भाव है पुष्प, पुष्प की सुगंध, और उस सुगंध से वासित हुआ द्रवीभूत चित्त वृत्ति। द्रवीभूत चित्त वृत्ति, समझ रहे हैं? देखिए माता कुंती ने क्या प्रार्थना करी कि मेरा चित्त आपकी तरफ ऐसे बहे, एग्जैक्टली वर्ड था बहे, जैसे गंगा जी बहती हैं समुद्र की तरफ। कितनी भी बाधा होती है, लेकिन गंगा जी भगवान की समुद्र की तरफ ही बहती है। यही तो समझ रहे हैं ना बात? तो चित्त बह रहा है और बह करके भगवान की तरफ जा रहा है। देखिए चित्त के बहने को आज तक आप नहीं देखे हो, ऐसा नहीं है। जब में तो देखते ही हैं कहाँ कहाँ बहता है, भगवान को छोड़ करके। भगवान को छोड़ कर कहाँ कहाँ बहेगा? खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो ये चित्त का बहाव आप देख रहे हैं,
लेकिन यहाँ चित्त जो है वो बिल्कुल द्रवीभूत, मेल्टेड, एकदम लिक्विड फॉर्म में है, और उसमें सुगंध किसकी है? भाव रूपी पुष्प की। कुछ क्लियर समझ में आया? जैसे आप आज एक्सपेरिमेंट कर लेना, आप चाहे तो गुलाब को जल में डाल दीजिए, तो गुलाब हो गया पुष्प, और वह खिले हुए पुष्प की सुगंध उस जल में आ जाएगी। उस जल से आप किसी भगवान को मान लीजिए स्नान कराते हैं, कुछ भी करते, तो सुगंध उसमें मिलती है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब लास्ट लाइन इसकी है, आविर्भूत होने पर यह भाव अपने आधार चांडाल को भी ब्रह्मा आदि के द्वारा वंदनीय बना देता है। ये क्या मतलब है? ये भाव देखिए, आधार का मतलब होता है आश्रय। तो ये भाव किसके हृदय में उदित हुआ? तो जिसके हृदय में उदित हुआ, जिस भूमि पे ये पुष्प खिला, उसको उस हृदय को उस पुष्प का आधार कहेंगे। क्षमा कीजिएगा, जो पुष्प जिस भूमि पर उगा, उस भूमि को उस पुष्प का आधार कहेंगे। अग्रीड? वो भूमि नहीं होती तो वो पुष्प उगता ही नहीं। ये तो समझ में आ रहा है भाई? जैसे तुलसी जी हमारे सामने उग रही हैं, तो तुलसी जी इस गमले में उग रही हैं, वो गमला उनका आधार है। ये तो क्लियर है ना? स्टैंडिंग। तो अब भाव किसके हृदय में उदित होगा? मान लीजिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, आप लोग बोलिए कि आपको भाव मिल जाए, मान लीजिए ठीक है, आप लोग का आशीर्वाद में होगा तो मिल जाएगा। तो अब अगर भाव प्राप्त होगा मुझको, तो किसको मिलेगा? ये कैसा प्रश्न है? मुझको मिलेगा, सिंपल। तो उस भाव का आधार कौन होगा? मेरा हृदय। इजी? ये कुछ मुश्किल है? आप भगवान करे सब लोगों को भाव प्राप्त हो, तो भगवान अब आपको अगर भाव प्रदान करेंगे, तो उस भाव को आप कहाँ रखोगे? अपने चित्त में। तो आपका चित्त ही तो उसका आधार होगा ना। आप फिर आप उसके आधार होंगे, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर चांडाल भी कोई ना हो, वो अगर वह इस भावावस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वह ब्रह्मा के द्वारा वंदनीय, ये कहते हैं। अगर चांडाल भी कोई क्यों ना हो, भी भक्ति तो आप जानते हैं तो की है, वो तो उपाधि की अपेक्षा नहीं करती है। तो कोई स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, या चांडाल पर्यंत कोई व्यक्ति हो, वह अगर इस भाव का आधार बनता है, अगर उसके हृदय में ये भाव उत्पन्न होता है, तो वह उस व्यक्ति को, यानी यह भाव उस व्यक्ति को ब्रह्मा के द्वारा भी वंदनीय बना देता है, कह लीजिए। तो आप ये बताइए कि ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय बनना आसान काम है? You must qualify yourself। 45 मिनट हो गए हैं और भक्त लोग काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अभी रुक जाते हैं और इसके नोट को कल पढ़ा देते हैं। भाई क्या चाहते हैं आप लोग? नोट आज ही पढ़ा दिया जाए या रुक जाएं? नहीं शैली शुक्ला माता जी, आप जज बन जाते हैं, तो आप बताइए आज पढ़ाएं कि कल पढ़ाएं? सलोनी माता जी पूछ लूँगा, कह रही आज पढ़ाओ। जितना पढ़ाओ वो तो समझ में आया आपको? आज पढ़ाऊं? यस? नहीं? रोक दूं? ओके, ठीक है। तो निवेदन है कि भाई इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ना समझ में आएगा तो कल पूछ लीजिएगा। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत सारी बातें इसमें आई हैं। मैंने एक बार पढ़ाया आपको, और उसका जो आगे नोट है वो भी आप उसको पढ़ लेंगे, तो उसमें बहुत सारी बातें, वो काफ़ी बातें हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। ना समझ में आए तो भी पढ़ लीजिएगा। तो उसको हम कल देखेंगे, हम उसको आराम से पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न है तो ले लीजिए। क्या नोट है? हाँ, उसके बाद जो है वो सब नोट है, तो उसको आप देख लीजिएगा, और भी इस बातों को समझाया जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो और इंटरेस्टिंग हैं। और कुछ यहाँ कोई प्रश्न किसी भक्त का है? सुवासित मतलब सुगंध से वासित होना। वासित मतलब सुगंध उसमें व्याप्त होना। अभी तो स्टेज बहुत दूर है, तब ये कहीं लिखा है कि बहुत जल्द बहुत पास है? अरे भैया, अभी तो निष्ठा ही बहुत दूर है, अभी तो अनर्थ निवृत्ति में हम लोग फंसे हैं। लेकिन एक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मान लीजिए किसी को हिल स्टेशन जाना हो, तो वो हिल स्टेशन को देखता है, वो डिस्टेंस नहीं देखता है। आप आज तक कभी भी गए हो हिल स्टेशन, तो आप डिस्टेंस नहीं देखते हैं, आप हिल स्टेशन को देखते हैं। बल्कि थोड़ा यहाँ से जाएंगे आप, लेट से देहरादून, हम अभी नहीं गए हैं, हम गए हैं 99 की बात, जब अज्ञान में थे, ज़्यादा अज्ञान में थे आउट से। तो बहुत दूर होता है, जो हिल्स होते हैं बहुत दूर होते हैं, लेकिन आपको दिखने लगते हैं। देन यू बिकम इंस्पायर्ड टू परसीवर। आप और मेहनत कीजिए, थोड़ा बर्फ़ देख के वो देखेंगे तो क्या, कुछ थोड़ी बर्फ़ ही देखेगा, लेकिन यू गेट इंस्पायर्ड बाय दैट।
एंड वी बिकम फोकस्ड। ये भाव स्तर है तो ये ढीले ढाले भक्ति का मतलब करेंगे तो मतलब जो मिलेगा तो सब मिलेगा, लेकिन कुछ गोल सामने रहेगा तो स्पीड तेज करने का प्रयास करेंगे, है ना। नहीं तो कहेगा अरे आज फलाने की शादी है तो थोड़ा सा जाके जरा हम बाहर कुछ खा लेते हैं, वो ऑफर्ड है नहीं है। वी टेंड टू रिलैक्स। जब गोल सामने नहीं रहता है तो व्यक्ति ढीला होता ही है। ये सर्वत्र नियम है, कोई ऐसा उसमें अपवाद है ही नहीं। इफ देर इज नो विजन ऑफ द गोल वी विल बी रिलैक्स्ड। हर व्यक्ति रिलैक्स्ड होता है। और जब सामने दृष्टि में गोल रहता है तो व्यक्ति की अलग प्रकार की चेष्टा रहती है। एक प्रश्न था कि क्या ये एक जीवन में प्राप्त हो सकता है, तो उत्तर है हाँ, और मिला भी है लोगों को। जैसे लखा हीरा आप जानते हैं, जो श्रीला हरिदास ठाकुर जी को गिराने के लिए आई थी, उनसे शिक्षा लेने नहीं आई थी, उन्हें गिराने के लिए आई थी। क्वाइट अ गुड नोबल कॉज, काफ़ी पवित्र उद्देश्य था उनका। लेकिन उनको भी चेंज कर दिए और उनको दो बात बोले, निरंतर लव कृष्ण नाम करो तुलसी सेवन अचिरात पावे तुम्हें कृष्ण रे चरण। तो वहाँ स्पष्ट लिखा है वहाँ कि वह खूब जप करी, दिन रात जप करती थी। भैया अब कर लो, बड़ी अच्छी बात है, हम बता दे रहे हैं, हमारा बात हो सकता है कोई सुन के कर ले तो हमको भी कुछ फायदा मिल जाए, इतना मेरे से तो नहीं होता है, लेकिन लिखा है उसमें वो दिन रात जप कर रही थी, एक कपड़े में रहती थी, अपना बाल तक घुटवा दीजिए। भाई देखो हमारा उद्देश्य गुणगान करना है, हम ये बिल्कुल प्रपात बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि वी कैंट इमिटेट द गोस्वामीज बट शी डिड लाइक दैट। और 3 लाख नाम जब वह रोज कर रही थी, उनकी इंद्रियां पूरी तरह संयमित हो गई थी। उसमें लिखा है और बहुत थोड़ा भोजन करती थी, और जैसे ही उसमें लिखा है जैसे ही उनकी इंद्रियां संयमित हुई भगवान का प्रेम उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। ये है, उन्हें एक ही जन्म में वैश्या से महान वैष्णवी बन गई, वैश्या से महान वैष्णवी। ये चैतन्य चरितामृत अंतलीला पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आचार्य गण हम लोगों को इमिटेट करने के लिए नहीं बोलते। कुछ ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी की विशेष कृपा भी उनको प्राप्त हो गई थी, क्योंकि हमने एक भक्त को देखा वो सोए नहीं 5 दिन तो पागल हो गए थे। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, डोंट ट्राई, मतलब ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। जो बताया जा रहा है वह कीजिए। 16 माला का नियम जब कीजिए, रोज नियमित रूप से 4 नियमों का पालन करें। क्रमशः जैसे हमारी प्रगति होती जाएगी वैसे हम लोग प्रगति करेंगे। आर्टिफिशियली करेंगे तो कठिनाई हो जाएगी, ऐसा करने के लिए नहीं कहा जा रहा। मेरे लिए आज भी प्रश्न है कि कैसे वो एकदम से कर पाई, या फिर क्या नाम है उनका, मधाई भी 2 लाख नाम जब अगले दिन से करने लगा। अब जो महाप्रभु के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो तो अब वो सीधे उठा करके लिफ्ट में डाल दिए, भाई सीधे बाहर निकले। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको नाम में रुचि होती तो आप भी ये कर रहे होते, आपके लिए कोई तपस्या नहीं होती है। बट एक जरूर चीज है, महाप्रभु स्पष्ट बोल रहे हैं, त्रिनादपि सुनि चेना तरुरपि सहिष्णुना, इस भाव में अगर रहता है तो उसके लिए हरिनाम जप के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भाव प्रेम की प्राप्ति करना आसान हो जाता है। अंतलीला में इसको हम पढ़ा रहा था, छूट गया, उसको पढ़ा रहा था मैं एक बार, तो वहाँ स्पष्ट इस बात को बोलते हैं। तो नम्र भाव में हरिनाम जप करेगा तो धीरे धीरे करके ये प्रेम जागृत हो जाएगा। और एक प्रश्न, उस प्रश्न को मैं फिर से एड्रेस करूंगा कि ये सुदुर्लभा क्यों है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इस बात को बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति धार्मिक कंडक्ट और परसिवरेंस से प्राप्त होती है। धार्मिक जीवन जिए, अधर्म नहीं करे, और धीरे धीरे प्राप्त होती है, और परसिवरेंस होती लगा रहे, ऐसा नहीं कि तुरंत मिलती है। ये स्वरूप ही इस प्रकार से भक्ति का कि धीरे धीरे ही क्रमे से ही भक्त हो बेउत्तम। महाप्रभु ने इस बात को बोला है। लगे रहिए। सुनने को क्यों मिल रहा है, मैं भी समझाता हूँ, समझा रहा हूँ बात को। मैं इंडोनेशिया से होके आया, आई वेंट फॉर गुड रीजंस फॉर प्रीचिंग। तो बाली में लोग अपना हनीमून और पता नहीं क्या क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो मैं गया था प्रीचिंग के लिए, लौट के आया तो हमको भी दिखा ये सब झरने फरने जो भी थे वहाँ पे। तो मैंने भक्तों को बताया, कुछ ऐसी बात चल रही थी, तो कुछ लौकिक बात भी आ गई। तो अब उससे पहले वो बाली के बारे में सुने ही नहीं थे। तो जैसे ही सुने, बोले जी कितने रुपए का टिकट है, उस जमाने में 30,000 रुपये में शायद राउंड ट्रिप हो जाया करती थी। अब गए कि नहीं गए वो अलग बात है, लेकिन विचार तो किए ना। सुनता है व्यक्ति तब उसके मन में स्पृहा आती है। और आप में से कितने लोगों के मन में भाव को प्राप्त करने की स्पृहा भी नहीं आ रही है? देखें भाई कौन है यहाँ पे।
ओके, तो मैंने भी नोट किया और भगवान ने भी नोट किया है। कह दीजिए कि एक भी व्यक्ति नहीं सोच रहा है कि उसके मन में ऐसी इच्छा नहीं आ रही कि काश मेरा भी ऐसा भाव, ऐसा प्रेम भगवान के प्रति हो कि भगवान खिंच करके आ जाए। तो यद्यपि मैं बोलने वाला और शायद आप सुनने वाले भी काफ़ी दूर हैं, लेकिन कुछ स्पृहा तो आ रही है ना कि काश ऐसा भाव प्राप्त हो। भाई देखिए, खाली कहते रहो कि साधना, वही साधना भक्ति है जिसका लक्ष्य भाव भक्ति, तो लक्ष्य होगा क्या? जब होगा क्यों, जब सुनेंगे ही नहीं। हम एकदम रिलेट कर सकते हैं कि आईआईटी के बारे में क्या क्या हम लोग सुनते थे, तो सुन सुन करके हम लोग ना इंस्पायर्ड रहते थे कि मेहनत करेंगे। उसका क्या, वो तो ऐसे ही है जैसे और जगह था वैसे वही भी है। तो सुनने से व्यक्ति के मन में स्पृहा आती है, उसके अनुसार वो प्रयास करता है और भगवान उसके प्रयासों से बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो ये मेरे भाव की प्राप्ति करना चाहता है। ही मेक्स अस वेट बट नॉट डिनाई, ही विल नॉट डिनाई। तो ये जितना सुनेंगे इसके बारे में, इतनी अच्छी अवस्था है। ये सब डिटेल में सुनते हैं कि हाँ भाव का मतलब ये, भाव में ये होता है, ये होता है, तो स्प्रिया और प्रबल हो जाएगी। इच्छा ही आना जरूरी है, इच्छा जाने के बाद तो कार्य बड़ा आसान है। कोई आपको भाव प्राप्त करने के लिए पहाड़ उठाना है, कहीं लिखा है पहाड़ उठाना है? पहाड़ तो उठाना नहीं है, माला उठानी है, जब करना है। इच्छा हो जाएगी तो व्यक्ति करता रहेगा। जहाँ पे गलत बात चर्चा होगी वहाँ से हम हटेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। साधन तुम्हारे पास है ना, याद आ गया ना साधन, 5 साधन: वैष्णवों की संगति, नाम उच्चारण, धामवास और विग्रह की सेवा और भागवत श्रवण। कुछ छूटा तो नहीं ना? अब प्रभु जी हम वृंदावन में नहीं रह पा रहे हैं। अरे भाई, वृंदावन एक स्थान भी है, वृंदावन एक कॉन्शियसनेस भी है। अगर आप भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपना जीवन बिता रहे हैं तो आप वृंदावन में ही रहते हैं। हाँ प्रभु जी आप तो ऐसे ही अपना हमको इंस्पायर करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट बोलते हैं इस बात को। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट प्रभुपाद कहते हैं, इट डजंट मैटर वेयर अ पर्सन लिव्स। ये श्लोक है मथुरा शब्द की व्याख्या करते हुए कि जहां भी आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन किया जाता है, मथा जाता है, उसको समझते हैं, मथा जाता है। आप जानते हैं कि मथ करके क्या निकलता है? पानी मथ के क्या निकलता है? कुछ नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। दही को मथते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन आता है, मक्खन से घी निकलता है। तो जहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान का मंथन किया जाता है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, वो स्थान मथुरा कहा जाता है। ये 10th कैंटो में है, मैं आपको दिखा दूंगा ये शब्द। ये गोपाल तापनी उपनिषद का है, जहाँ तक मुझे स्मरण है, वहाँ से रेफरेंस लेकर के प्रभुपाद समझाते हैं। एनी वेयर वी आर कल्टिवेटिंग स्पिरिचुअल नॉलेज मीन्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज वैकुंठ एटमॉस्फेयर। तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए साधन हमारे पास है तो फिर क्या कठिनाई है? जैसे बाली जाने का टिकट भी अगर होता तब तो बस टिकट दिखाना और भागो, क्या कठिनाई है? तो क्या ये सब लोग पहले के हायर स्टेज के भक्त थे? प्रश्न ये है कि क्या वो वैश्या पहले से हायर स्टेज की भक्ति थी? आप लोगों को क्या रियलाइजेशन है? एक महान वैष्णव को जानबूझ करके कोई पतन कराने के लिए पूरा प्रयास करता और इतना घृणित तरीके से, तो क्या आप ये कहेंगे कि वह भक्त पहले से बहुत एडवांस था? जी नहीं, ये हरिदास ठाकुर जी की महान कृपा थी। वो खुद ही बोले कि मुझे पता था रामचंद्र खान बेवकूफ़ है और तुमको भेजा है, मैं पहले निकल जाता लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए मैं रुका हुआ। तो अब ये बताइए कि हरिदास ठाकुर जी के मन में संकल्प हो आपका उद्धार करना है, उस मतलब सामने वाले का उद्धार करना है, और उसका नहीं हो, ऐसा हो सकता है? परम पूज्य राधानाथ महाराज कहे उल्टा कह रहे थे, उल्टा मतलब जो आप बोल रहे उसका उल्टा बात बोल रहे थे। शी मस्ट बी रियली वेरी फॉलन। क्यों? 3 रात लगा हरिदास ठाकुर जी का उसको उद्धार करने में। 3 days, नहीं तो एक क्षण में उद्धार हो जाता है। 3 दिन लगा उसको। इट्स सो लाइक कवर्ड ओवर, बट उद्धार तो करके माने ना। देखो ना, हरिदास ठाकुर जी 1 हफ्ते तक रुकने के लिए तैयार थे वहां पे। अगर 3 की जगह 4 लगता, 5 लगता। अब मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं कि हरिदास ठाकुर जी उस पर कृपालु क्यों हुए? क्या उत्तर है? कोई बता सकता है? कल्याण प्रभु यादृच्छया, बिल्कुल सही उत्तर, अहेतु की, जस्ट कॉजलेस। जो व्यक्ति उनके देखो, अभी आप सुनो क्या बात भगवान कृपा करके उनको बुलवा रहे हैं। जो व्यक्ति यानी लखा हीरा हरिदास ठाकुर जी को उनके उच्च पद से नीचे गिराना चाहती थी, हरिदास ठाकुर जी उसको उसके नीचे पद से अपने उच्च पद पे ले आए। उसमें लिखा है कि वो इतनी महान वैष्णवी बन गई, महाभागवत बन गई कि अन्य भक्त भी उसका संगत करने के लिए आने लगे। तो अमेजिंग है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक गेम है, मान लीजिए कोई नीचे बैठा है, नीचे है, वो रस्सी खींच रहा है, और जो ऊपर व्यक्ति है वो भी रस्सी खींच रहा है। तो ऊपर वाला अगर महान बलशाली होगा तो नीचे वाले को उठाकर ऊपर नहीं फेंक देगा,
खींच लेगा। तो हरिदास ठाकुर जी ने यही किया एग्जैक्टली, यदृच्छया, उनकी भक्ति थी, वो दया करके उस पे उसको ये बात बोले। ही अलाउड हर टू बी विद हिम ऑल नाइट। कौन सा ब्रह्मचारी ये करेगा बताइए, कौन सा साधु ये करेगा? भाई उनके हृदय में कोई वासना नहीं है, ठीक है, लेकिन एक वैश्या को अपने पास कैसे कोई लाएगा? देखिए मैं आप सच्ची बात बोल रहा हूँ, एकदम सच बात, और आप तब शायद इसको बात समझ पाएंगे। मैं गांव में गया था, छुट्टी का समय था आईआईटी में, मेरा कुछ था, चलो गांव में कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, तो मैं था वहाँ पे रह रहा था, और ऐसे ही मैं अपना मॉर्निंग वॉक के लिए कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक लड़की, मतलब स्त्री थी कोई, और मैंने से पूछा कि रास्ता कहाँ है। खाली इतना पूछा था कि रास्ता ये उस अमुक स्थान कहाँ पे है, और उसने बहुत हंस कर उत्तर दिया, एंड वॉज वेरी ओके, जस्ट ओके ना, हंस के क्यों उत्तर दिया उसने, इतना हमको पता नहीं क्यों। मैं गया, वापस लौट के आ गया। तो जहाँ मैं रह रहा था वहाँ का वो जो कह लीजिए आप चौकीदार है, जो कुछ भी है, यानी माता जी जो भोजन बनाती थी, वो बोली कि प्रभु जी उससे बात ना करना। क्यों भाई, उससे बात नहीं करना? क्यों, क्या हो गया भाई? हमने ऐसा कोई बात नहीं करी, हमने खाली रास्ता पूछा था, भाई गांव में नहीं जानते। नहीं, वो वैसा है। अब हम हरिदास ठाकुर है नहीं, हम तो स्टूडेंट थे, बस धोती कुर्ता में थे, थोड़ा बाबा जी लग रहे थे, मतलब साधु लग रहे थे, लेकिन केवल रास्ता पूछे उस वैश्या से, तो हमको नहीं पता था क्या थी भाई, तो थी। अब जो भी, तब इतना ऑब्जेक्शन हो रहा था, और आज से एक, मैं समझ लीजिए 2006-07 की बात होगी, हाँ लाइक दैट, तब भी मॉडर्न सुकंठ हो गया ना। अब उस समय कोई वैश्या किसी साधु के आश्रम में जाकर के पूरी रात वहां रुके, वही कितनी बदनामी की बात हो जाएगी, ये बताइए। आप विचार कीजिए कि हरिदास ठाकुर जी कितना बड़ा खतरा ले रहे थे। हम लोग सुन के तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप विचार कीजिए कि अगर आप होते साधु तो ऐसा करते? आप अपने घर में भी किसी वैश्या को बुलाएंगे, बदनामी होकर डर नहीं, डर लगेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। गृहस्थ भी नहीं रखेगा, नहीं रखेगा ना। जो काम कोई गृहस्थ भी नहीं कर सकता है, वो रिस्क हरिदास ठाकुर जी लिए। आई मीन एक्चुअली आप सही बताऊं तो आज तक मैंने भी कभी सोचा नहीं था, जस्ट नाउ अकरिंग अपॉन मी, कि कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं उसको उद्धार करने के लिए, नॉट थिंकिंग कि उनका क्या होगा। और बड़ा खराब मतलब संकल्प लेके आई थी, फिर भी उद्धार किए उन्होंने। तो ये तो अद्भुत बात है ना। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि हरिदास ठाकुर जी जैसे महान भक्त का संकल्प आ गया कि इसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होनी है, तो कठिनाई भी कुछ नहीं, सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक संकल्प है। कभी कभी ऐसा भी देखते हैं, क्योंकि महाराज इस बात को समझाए थे जब माधुर कादम्बनी का प्रवचन कर रहे थे, तो कह रहे थे देखिए, अगर भगवान की विशेष कृपा से या किसी भक्त की कृपा से किसी साधक के हृदय में भक्ति उदित हो जाती है, तो उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। सामान्यता से जो प्रोसीजर है क्रम से भक्ति प्राप्त होने का, उसकी चर्चा यहां पर हो रही है। इज इट ओके? तो हरिदास ठाकुर जी का संकल्प था कि बन जाए, तो भी बन गई वो। ये कर पाने के लिए कृपा की नहीं जरूरत होगी। 3 लाख नाम रोज जब करे, और खाने पीने की कोई सुध बुध नहीं, सोने की कोई सुध नहीं। हम लोग करेंगे तो बस बहुत परेशान हो जाएंगे, बीमार ज़्यादा हो जाएंगे, मुश्किल होगा, फिर सही में पागल हो जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये हायर स्टेज के भक्त थे, आप ये मत स्वीकार करिए। एक महान भक्त की विशेष कृपा प्राप्त थी, ये बात है। सच में ऐसा हो जाए सोचते तो हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी कब आएगी पता नहीं, कब आएगी ये तो प्रश्न गीता वाला आ गया ना, कि प्रज्ञा जो है वो कब स्थित होगी, जब होगी उसका वर्णन होगा, कदा की बात छोड़ दीजिए। एक बात आपको बहुत मजेदार बताते हैं, आप लोग यह स्वीकार करते हैं कि आप लोग भक्ति में कुछ प्रगति की है? ईमानदारी की बात करना, ये हमको झूठ फालतू की ह्यूमिलिटी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल प्रगति नहीं कर रहा, ये वो, अच्छा ठीक, ये सब फालतू नहीं। किसी को याद आता है कि आपने कितना संघर्ष किया है अब तक जप में? गलत बोल रही हैं श्यामजू माता जी, यू डोंट रिमेंबर। मैं जब बताऊं कि तो कितने किलो प्रसाद खाई हो अभी, आप बताओ ना, याद नहीं है। इस समय जो आप बैठे हैं, किसी को याद है कि आज आपने सुबह जो जप में एक संघर्ष किया था? किसी को याद है? वेदवादिनी कुछ याद है आपको? इतने आराम से आप लोग साधना कर ले रहे हैं, किसी नए व्यक्ति को ला के दीजिए, उसका दिमाग गर्म हो जाएगा। जो अभी भी भक्ति का स्टेज है, उसके लिए आपने तपस्या जरूर करी है, कुछ एडवांसमेंट हुआ, लेकिन आपको तपस्या याद नहीं है। अब आपको एक अवेयरनेस है कि हाँ मेरी ये भक्ति की स्टेज है, हम भक्ति कर रहे हैं।
केवल उसी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप तपस्या को भूल जाते हो। अगर इतनी बात समझ में आ जाएगी ना, यू विल बी रेडी टू पे एनी प्राइस। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत सुंदर भागवतम से आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम में आता है कि जब किसी की तपस्या पूर्ण हो जाती है और उसका फल उसको मिलने लगता है, तो उसको तपस्या याद नहीं रहती। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मेरा आईटी में सेलेक्ट हो गया, मुझे 3 साल लगे, एक्चुअली 4 साल मैंने तैयारी करी, जम के नहीं, मतलब करके करी, लेकिन जब सिलेक्शन हो गया तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने कितनी तैयारी करी। आपके संग कभी ऐसा हुआ है, किसी भी भक्त के संग, कि आपकी कोई नौकरी लगी हो, कुछ लगा हो, तो आपने उसके लिए परिश्रम किया, लेकिन यू डोंट रिमेंबर दैट। तो अब आप भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, ये बात बताइए कि मैं जो भागवतम में बात बोलता हूं वो कुछ अच्छी नहीं लगती, समझ में नहीं आता है आप लोगों को? क्या उस जो आप लोग को अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, वो बिना हृदय के प्यूरिफिकेशन के समझ में आ रहा है? लाइए नए व्यक्ति को, उसको सब ऊपर से चला जाएगा, ये क्या बोल रहा है, हिंदी लग रहा है, हिंदी लग रहा है, लेकिन वो ही कांट अंडरस्टैंड इट। ये जो चित्त की अवस्था है आपकी, इसके लिए भी आपने बड़े प्राइस पे किए भाई साहब। भाई साहब मीन्स मतलब स्टाइल है कहने का, माता जी एंड प्रभु जी से, यू हैव पेड अ प्राइस। नहीं तो पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते, अर्थात अनेक अनेक पुण्य करता है तब जाकर के व्यक्ति को भागवत में श्रवण रुचि होती है। लेकिन कल्याण प्रभु नॉर्मल लगता है ना, भागवत क्लास में है ना, हाँ। यही उनका नाम ले रहे हैं। एक दिन पहले सुबह आते थे, हाँ बोलते थे, खूब सोते रहते थे, सोचे थे कि आप बिल्कुल बिना सोए क्लास में उत्तर दे पाएंगे, नहीं सोचे थे ना। तो अभी कैसे हो गया, 1 साल हुआ है ना, वहाँ पहले 1 साल में उस क्लास में तो सोते थे, यहाँ पे आप तो नहीं सो रहे हैं। 1 साल में परिवर्तन आया। सोचिए पूरा जीवन किया जाए तो, बस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बस 2 अपराध को एकदम तड़ लीजिए। कौन सा 2 अपराध? एक, वैष्णव अपराध नहीं करना है, वैष्णव को परेशान नहीं करना। और आप, मैं नहीं समझ रहा हूँ किसी भक्त का यहाँ पे एक संकल्प भी उठता होगा, यार उसकी टांग खींचना है, उसको आज परेशान करना है। बहुत अच्छे ड्यूटी हैं आप सब लोग, नहीं तो ये भागवत सुन ही नहीं सकते थे, रुचि हो ही नहीं सकती। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी भक्त को परेशान करने की भावना होगी, वो इस क्लास में बैठ ही नहीं सकता। ही कैन नॉट डू दैट, कृष्णा विल नॉट इंस्पायर, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता वो। और दूसरा है 7वें अपराध, नाम के बल पर पाप करना। ये 2 से बचिए, बाकी तो आप वैसे भी नहीं करते हैं। शिव जी के प्रति क्या अपराध कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। एवरीथिंग विल गो स्लोली। सो उत्साहित रहिए, एलिजिबिलिटी विल कम बाय। एक और बात बोल के आपको छोड़ दें। आप कभी बचपन में सोचे थे कि चील कैसे उड़ती होगी? कभी नहीं सोचे? कितना ऊंचा उड़ती है, कैसे उड़ पाती है, ये कभी नहीं सोचे आप? अच्छा, अब विचार कीजिए कि जो भी हवाई जहाज में बैठा है, तो हवाई जहाज के सामर्थ्य से वो चील के ऊपर उड़ जाता है कि नहीं? तो साधन अगर प्रबल है तो असंभव कार्य भी संभव नहीं हो जाता है। नहीं तो आप लोग क्लास के बाद उछल के देखना कि कितना उछल पाते हैं। मैक्सिमम 2-1.5 फीट उठ पाएंगे, लेकिन हवाई जहाज में बैठ गए तो कितना ऊपर उठा देता है आराम से। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति है ही ऐसी शक्तिशाली, अगर हम अपराध से बचें तो व्यक्ति बड़ी तीव्रता से प्रगति कर लेगा। और ये तीव्रता से प्रगति करने का लक्षण ही है कि हम देख रहे हैं भक्त लोग इतने उत्साह होकर के रोज भगवान के बारे में सुन रहे हैं। सो इट विल ऑल कम। अगर इंटेंशन नहीं हो लेकिन फिर भी वैष्णव परेशान हो जाए तो अपराध है, हाँ तो माफ़ी मांग लीजिएगा। पता नहीं क्या ये फर्जी प्रश्न करते हैं। आपके आसपास कोई है? जरा दाएं बाएं देखना, घर में कोई भक्त है नहीं, ना कोई भक्त जबरदस्ती गुस्सा हो जाए। फर्जी प्रश्न बना के मत कीजिए। ओके, सो इट विल कम, इट विल ऑल कम। एक लास्ट आपको मैं रियलाइजेशन बता देता हूँ। एक माता जी का नाम क्या था, सिंपल फॉर द सिंपल माता, क्या नाम था उनका, नाम भूल रहा हूँ। प्रभुपाद जी की शिष्या थी वो, और उनको 1.5 साल पहले अपने मृत्यु के एवरीथिंग वॉज रिवील्ड, किनका संबंध क्या है, सब कुछ। माता यशोदा की वो असिस्टेंट है, सब कुछ। सो हम लोग का वो पौवा वाला फैक्टर याद रखा कि सब क्रम है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा ये हम लोग सब इस्कॉन के भक्तों पर विशेष रूप से है। सब कुछ सारा उनका सेवा क्या है गोलोक पर, सब कुछ रिवील हो जाएगा। जस्ट हैंग ऑन टू द लोटस फीट ऑफ श्रील प्रभुपाद। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।